तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख के आए होंगे कि इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग, जी हाँ, 10th बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। और अगर आप पुराने पेपर उठा के देखोगे तो आपको इफ अनलेस मिल ही जाएगा। ठीक है, इसके पहले मैंने सो डॉट डॉट दैट और टू का प्रयोग भी समझाया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल विजिट करिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में शायद मैं लिंक दे दूं। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रश्न एग्जाम में कैसे आता है। सबसे पहले वो पता होना चाहिए। देखो, होता क्या है कि जैसे आपके सामने ये सवाल है, जैसे इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें इफ लगा होगा। पूरा क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें इफ लगा है। यहाँ पे वो पता क्या लिख के देते हैं, वो आपको लिख के देंगे कि यहाँ ब्रैकेट में आपको लिखा होगा कि रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस। ठीक है, मतलब दोबारा से इसे लिखिए। रीराइट करना मतलब दोबारा से लिखना, यूजिंग अनलेस यानी अनलेस का प्रयोग करते हुए। मतलब जहां पे इफ लगा है वहां पे हमें अनलेस लगाना है, और वाक्य का मतलब भी नहीं बदलना चाहिए। मतलब जो इफ लगाने से जो इसका अर्थ निकल रहा है वही अर्थ अनलेस लगाने से भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों के मतलब अलग अलग हैं। तो कुछ लगाओगे तो कुछ हटाना भी पड़ सकता है। ऐसा नहीं करना कि इफ हटा के अनलेस लगा दिया और पूरा ज्यों का त्यों, ये आपकी नादानी होगी, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो आप कभी भी इसमें नंबर नहीं ले पाओगे। है बिल्कुल सरल चीज। और देखो, मैं आपको बताऊंगा, जब समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखो कि इफ और अनलेस का मीनिंग क्या होता है, ये आपको समझना होगा। तो मैं यहाँ पे रफ पेपर रखता हूं, थोड़ा सा समझाता हूं। इफ और अनलेस, इफ का मतलब होता है यदि। ठीक है, इफ का मतलब क्या होता है, यदि। और जो अनलेस होता है, अनलेस का जो मतलब होता है वो होता है यदि नहीं। मतलब अनलेस जो है यहां पे अपने आप में खुद ही नेगेटिव है। तो जब अनलेस में अनलेस का मीनिंग में ही नहीं छिपा है तो इसे नॉट की क्या जरूरत। जबकि इफ जो होता है, इफ पॉजिटिव वर्ड है, इसमें नहीं शब्द नहीं होता है। तो इसमें इफ के साथ में हमें नॉट का यूज करना होता है। बस इतनी छोटी सी ट्रिक है। इसका मतलब ये हुआ कि इफ वाले वाक्य में यहां पे अगर नॉट होगा, है ना, तो इफ के साथ में क्या लगा है, नॉट लगा है। तो जब हम इफ की जगह पे अनलेस लगाएंगे तो अनलेस क्या कहता है, भाई मेरे पास खुद ही नहीं है। मतलब अनलेस के पास, अनलेस नेगेटिव वर्ड है, तो जब यहां पे अनलेस लगाओगे तो अनलेस खुद नेगेटिव है, तो ये नॉट की क्या जरूरत है। और जब नॉट हटेगा तो ये सहायक क्रिया भी हटेगी। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात। मतलब अनलेस लगाते ही पहला वाक्य जो है वो बिना नोट वाला करना है, क्योंकि अनलेस के पास खुद से ही नोट होता है, क्योंकि उसका मीनिंग ही होता है यदि नहीं। तो अनलेस खुद एक नेगेटिव वर्ड है, तो जब वो लगेगा तो फिर नेगेटिव करने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब जब अनलेस हम लगा देते हैं तो ये नॉट और ये डू ये सब हट जाता है, क्योंकि वाक्य फिर अफर्मेटिव करना होता है, सिंपल वाक्य करना होता है। क्योंकि अनलेस कहता है मैं तो खुद नोट लेके चल रहा हूं, तो मुझे दूसरे नोट की जरूरत नहीं है। बल्कि इफ जो है उसके साथ में नोट लगता है, क्योंकि इफ अपने आप में एक सिंपल है, पॉजिटिव है। जबकि अनलेस क्या है, नेगेटिव है, उसके पास नहीं लेके वो घूमता है। ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप कभी भी इफ अनलेस में नहीं फंसोगे। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करके बताऊंगा तो आप कहोगे कि हाँ सर समझ में आ रहा है। देखो, जैसे यही सेंटेंस है, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम। अगर आपको हिंदी अर्थ नहीं भी पता है, आप इतने कमजोर हैं बाई चांस किसी रीजन से, तो आप पे हिंदी करते भी नहीं बनती है, तो भी आप इफ अनलेस का प्रयोग कर सकते हो। देखो कैसे, इफ की जगह पे अनलेस लगा दो। ये देखो भाई, अनलेस लगा दिया। अब सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू रख दिया। इसके पास अब जो डू है ये नॉट है,
इसकी जरूरत नहीं है, जैसे ही अनलेस आएगा इन सबको हटवा देगा। तो क्या बचेगा, वर्क हार्ड। तो वर्क और फिर क्या लिख दोगे, वर्क हार्ड। फिर इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है वो भी नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि पहला सेंटेंस नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव होना चाहिए। तो फिर दूसरा क्या है, यू, वो तो जैसा ही है वैसा ही रहेगा। तो यू विल नॉट, क्योंकि वो नेगेटिव ही है, यू विल नॉट पास द एग्जाम। यानी दूसरे सेंटेंस से हमने अभी तक कोई छेड़छाड़ नहीं की है, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम। तो आपको समझ में आ गया कि इफ की जगह पे यदि हम अनलेस लगाते हैं तो उस वाक्य को अफर्मेटिव करते हैं, यानी सिंपल करते हैं, यानी बिना नॉट वाला करते हैं। अब दूसरा वाक्य आपके सामने है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और बताना है कि क्या होगा। इफ यू डू नॉट प्ले वेल यू विल नॉट विन प्राइज। अब बताइए, इफ की जगह पे अनलेस लगाना है तो आप क्या करोगे, इफ हटा दोगे और वहां पे क्या लगा दोगे, अनलेस। ये देखो अनलेस। फिर क्या करोगे, यू है तो यू, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि अगर उस सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड कुछ भी मतलब नेगेटिव है अगर वो, तो उसको अफर्मेटिव करो। तो डू हट जाएगा, नॉट हट जाएगा, क्योंकि ये सहायक क्रिया है। तो नॉट के लिए आई थी, तो जब नॉट ही नहीं रहेगा तो डू भी नहीं रहेगा। तो फिर क्या बचेगा, प्ले। फिर क्या आ जाएगा, वेल। फिर यहां पे दूसरा वाक्य रहेगा, यू विल नॉट, दूसरा वाक्य कुछ भी नहीं करना है, यू विल नॉट विन प्राइज। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम वाक्य बना सकते हैं। अब थोड़ी हिंदी अर्थ की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े से इंटेलिजेंट हैं, उनके लिए भी बताना जरूरी है। देखो, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो तुम पास नहीं होगे परीक्षा में, तुम परीक्षा में पास नहीं होगे। अब या परीक्षा पास नहीं कर पाओगे। अब इसका मतलब देखो, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो, यदि नहीं इसका मतलब है, तो यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो ऐसे बोलना पड़ता है, तुम एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। दोनों की फीलिंग सेम है, दोनों में ये बताया जा रहा है कि कड़ी मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। दोनों की फीलिंग क्या है, सेम है। अब इसी तरीके से दूसरा वाक्य कह रहा था कि इफ यू डू नॉट प्ले वेल, यदि तुम अच्छा नहीं खेलते हो, यू विल नॉट विन प्राइज, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि अनलेस यू विल प्ले, यानी तुम अच्छा नहीं खेलते हो, क्योंकि ये यदि नहीं है, तुम्हें प्राइज नहीं मिलेगा। सेम मीनिंग है, जैसे आगे दिया गया है, इफ ही डज नॉट टेक अ टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। क्या इसको बना पाओगे, वीडियो को पॉज करके बनाओ, जरा कोशिश करो। चलिए अब मैं बता देता हूं, इफ की जगह पे क्या लगाएंगे, अनलेस। फिर क्या होता है, ही। फिर डज नॉट हट जाएगा क्योंकि अनलेस खुद ही नेगेटिव है, तो टेक द टैक्सी। तो अब देखो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, टेक्स हो जाएगा यहां पे, क्योंकि डज नॉट हटा है। डज नॉट हटता है तो ही सी इट के साथ क्रिया में क्या लगता है, एस ई एस आई एस, तो यहां पे एस लग जाएगा, तो टेक्स टैक्सी हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, ये गड़बड़ नहीं करना कि जब डू नॉट हटता है तो क्रिया में कुछ भी मत लगाना, लेकिन जब डज नॉट हटेगा तो यहां पे एस आ जाएगा, या ई एस आएगा, या आई एस, डिपेंड क्रिया पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ही विल, आगे क्या है, ही विल मिस द ट्रेन, ही विल मिस द ट्रेन। क्लियर हुआ ना। तो ये है। नेक्स्ट है, इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट, तो यहां पे अनलेस लगाइए, अनलेस यू आर नॉट, दोनों हटेंगे, क्या बचेगा, ऑनेस्ट। नहीं, आर जो है यहां पे रहेगा, क्योंकि ये सहायक क्रिया नहीं है, ये होना क्रिया के लिए लगी है, यू आर ऑनेस्ट। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब अगर होती तो क्रिया में आईएनजी होता,
लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी क्रिया ही नहीं है जिसमें आईएनजी हो, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। तो यू आर ऑनेस्ट हो गया, नॉट बस हटा दिया। अनलेस यू आर ऑनेस्ट, यू फिर क्या करोगे, विल नॉट स्पीक द ट्रूथ। ये आप ज्यों कहते हो लिखोगे, यू विल नॉट स्पीक, फिर क्या होगा द, फिर क्या होगा ट्रूथ। क्लियर है ना। चलो इसके बाद देखो, इफ यू वर्क प्रॉपरली यू विल सक्सेस। अब इसको अनलेस से ट्राई करो, अनलेस यू, अब देखो यहां पे ये वाक्य पूरा कैसा है, अफर्मेटिव है, लेकिन अब अनलेस लग गया है तो इसमें नॉट आ गया, तो हम बाकी सब तो ज्यों कहते हो लिखेंगे, यू वर्क प्रॉपरली, ये आ गया। अब बहुत ही ध्यान से समझना कि दूसरा वाक्य जो है, पहला वाक्य अनलेस लगने से नेगेटिव होता है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि दूसरा वाक्य भी नेगेटिव होना चाहिए, और अभी तक दोनों दूसरा वाक्य नेगेटिव हुआ करता था, तो कुछ भी नहीं ज्यों कहते हो लिख देते थे। लेकिन इस बार ये जो दूसरा वाक्य है ना, ये नेगेटिव नहीं है, तो इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहला वाक्य नेगेटिव है, अनलेस लग गया इसलिए। तो यू विल के बाद नॉट लगा दो, ये हो गया नेगेटिव। फिर क्या हो जाएगा, सक्सेस। अब जो आधा वीडियो छोड़ के भाग गए होंगे उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने आधा पढ़ा है ना, तो इसलिए मैं क्रम से पढ़ाता हूं। अगर आप अच्छे से देखोगे तो सब चीजें पता चलेंगी। नेक्स्ट है कि इफ ही कम्स हियर, अब इसको अनलेस से ट्राई करो, अनलेस, अब ये वाक्य हो गया नेगेटिव, ही कम्स हियर, है ना, अनलेस आ गया। अब इसके बाद दूसरा वाक्य, पहला वाक्य कैसा है बताओ, नेगेटिव। क्यों है? क्योंकि अनलेस लगा है, तो दूसरा वाक्य भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। अगर पहले से दिया होता तो ज्यों कहते हो, लेकिन नहीं दिया ना इस बार, तो आई विल नॉट गो देयर। ये हो गया, ठीक है, समझ पा रहे ना। तो ये था इफ अनलेस का प्रयोग, और इसके जितने भी पॉसिबल वाक्य हो सकते हैं 10th बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने सब कुछ बता दिया है। अब आप इनको सबको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है।